आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं कि वियतनाम इस मिसाइल सिस्टम को आने वाले कुछ समय के अंदर खरीद सकता है, उसकी पूरी पिक्चर क्या है। देखिए, 19 तारीख से 22 तारीख के बीच में वियतनाम में एक इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो किया गया था और हनोई में किए गए इस डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत के BEL, HAL, BDL, MDL, DRDO, LNT और ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से अपने प्रोडक्ट वहां पर डिस्प्ले किए गए थे। अगर वियतनाम इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो की बात की जाए तो ये वियतनाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस इवेंट्स में से एक है और इस इवेंट के दौरान ऑलमोस्ट हर एक मेकर की तरफ से कोशिश की जाती है कि कुछ ऑर्डर्स सिक्योर किए जाएं। यहाँ पर डिस्कशंस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए जाते हैं, इंटरैक्शंस होती हैं और काफी हद तक लॉबिंग भी होती है। अब इस डिफेंस एक्सपो के दौरान सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब की थी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ने और इनके स्टॉल के ऊपर वियतनाम की काफी हाई प्रोफाइल विजिट्स भी हुई। वैसे ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि वियतनाम को ब्रह्मोस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और वियतनाम काफी पहले से डिस्कस कर रहा है इस मिसाइल सिस्टम को अक्वायर करने के लिए। इनफैक्ट वियतनाम की तरफ से ये डिस्कशन फिलीपींस से पहले शुरू की गई थी और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से वियतनाम को एक्सपोर्ट को ब्लॉक करने की भी कोशिश की गई थी। देखिए, वियतनाम चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है और वियतनाम और चाइना के कुछ मैरीटाइम डिस्प्यूट भी है। ऐसे में वियतनाम अगर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम अक्वायर करता है तो ये चाइनीज शिप्स के लिए एक बड़ा थ्रेट होगी और चाइना हमेशा से ये चाहता है कि ऐसा कोई एक्सपोर्ट ना हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत और चाइना के बीच में रिलेशनशिप थोड़ी डिसेंट थी और उस समय भारत की तरफ से लगातार कोशिश की जाती रहती थी कि चाइना की गुड बुक्स में ही रहा जाए। लेकिन चाइना और भारत के बीच में पूरा डायनेमिक्स डोकलाम के बाद में चेंज हो गया है और उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करना बंद कर दिया गया है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एज सच बात की जाए तो डॉक्टर एस जयशंकर के अंडर ये मिनिस्ट्री और ज्यादा असर्टिव हो चुकी है और ये लगातार चाइना को चैलेंज करती हुई आई। यानी कि इनिशियली जो डाउट्स थे कि अगर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम वियतनाम को दी जाती है तो चाइना उस बात से खुश नहीं होगा और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस तरीके की चीजों में इंटरफेयर नहीं करती है और ये चीज हम लोगों ने फिलीपींस के ऑर्डर में देखी थी। इनफैक्ट फिलीपींस के ब्रह्मोस ऑर्डर को लेकर भी चाइना बहुत ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भारत की तरफ से वो डिफेंस ट्रांजैक्शन की गई थी। इस ट्रांजैक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो भारत और वियतनाम के बीच में इस ट्रांजैक्शन को लेकर काफी पहले से बातचीत चल रही है, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। देखिए, डिफेंस में कोई भी स्ट्रेटेजिक अलायंस तब बनता है जब दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक अलायंस के साथ साथ शेयर्ड इंटरेस्ट हो और एक फेथ हो कि अगर जरूरत पड़ती है तो दोनों देश एक दूसरे के साथ में खड़े रहेंगे। इनिशियली ब्रह्मोस ट्रांजैक्शन को लेकर भारत और वियतनाम के बीच में जो सेल्फ सबोटाज भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से किया गया था, उसके बाद से वो कॉन्फिडेंस डिटोरिएट हुआ है और वियतनाम इस ट्रांजैक्शन के साथ में आगे तभी बढ़ेगा जब भारत की तरफ से अश्योर किया जाएगा कि ऐसा कुछ भी आगे नहीं होगा। फिलीपींस के ऑर्डर के बाद में भारत की तरफ से ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर काफी अग्रेसिव तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है और अगर आप मीटिंग्स और रिव्यूज को देखें तो लगातार कई सारी मीटिंग्स और रिव्यू चलते रहते हैं इस मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट को लेकर। स्पेसिफिकली अगर वियतनाम की बात की जाए तो भारत और वियतनाम के बीच में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट को लेकर पिछले 6 महीने में 3 हाई लेवल रिव्यू मीटिंग्स की गई हैं और इन मीटिंग्स के बेसिस पर ही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये डिफेंस ट्रांजैक्शन हो सकती है। दोनों देशों के बीच में इस मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट को लेकर आम सहमति बन चुकी है, लेकिन जैसा कि हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि इंडिया में डिफेंस ट्रांजैक्शन तब तक पूरी नहीं मानी जाती हैं जब तक एक्चुअली वो डील क्लियर नहीं हो जाती है। इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि आने वाले 6 से 8 महीनों के अंदर ये डील साइन हो जाए और इस चीज के भी पूरे चांसेस हैं कि आने वाले 6 से 8 महीनों तक केवल बातचीत ही होती रहे और इसको लेकर कोई चीज आगे ना बढ़े। इसी वजह से मैं यहाँ पर कहूंगा कि डिफेंस फैंस को यहाँ पर वेट करना चाहिए और जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी हम लोगों को बेहतर क्लैरिटी मिलेगी कि कब ये डील होने वाली है, कितने नंबर्स आने वाले हैं और वियतनाम की कैपेबिलिटी में किस तरीके के एनहेंसमेंट्स होने वाले हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।